हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां आज भी कई जगह इंसानों के कदम नहीं पहुंचे, वहां सदियों से एक रहस्य दबा हुआ है। ये कहानी है ऋषि अगस्त्य के अदृश्य अस्त्र की। एक ऐसी घटना जिसका उल्लेख पुराने वैदिक ग्रंथों और दक्षिण भारतीय परंपराओं में मिलता है, लेकिन आम लोगों ने इसके बारे में बहुत कम सुना होगा। कहते हैं महाभारत युद्ध खत्म होने के कुछ वर्षों बाद धरती पर एक अजीब समस्या शुरू हुई। रात होते ही कई राज्यों के सैनिक अचानक पागल हो जाते, कुछ अपने ही लोगों पर हमला कर देते, कुछ बिना कारण जंगलों की ओर भाग जाते और कुछ अगली सुबह मृत मिलते। लेकिन इनके शरीर पर एक भी घाव नहीं होता। लोगों को लगा कोई श्राप है। राजाओं ने बड़े बड़े वैदिक विद्वानों को बुलाया, यज्ञ हुए, मंत्र हुए, लेकिन समस्या बढ़ती गई। फिर एक नाम सामने आया, अगस्त्य। वही अगस्त्य ऋषि जिन्होंने समुद्र का जल पी लेने की कथा में स्थान पाया, जिन्होंने दक्षिण भारत में वैदिक ज्ञान फैलाया और जिनके बारे में कहा जाता था कि वे ध्वनि और ऊर्जा के रहस्य समझते थे। जब अगस्त्य ऋषि हिमालय से लौटे तो उन्होंने केवल एक बात कही, ये रोग नहीं, ये एक अस्त्र का प्रभाव है। सब चौंक गए। अस्त्र? लेकिन युद्ध तो समाप्त हो चुका था। अगस्त्य बोले, महाभारत के अंतिम दिनों में एक ऐसा ध्वनि अस्त्र प्रयोग हुआ था जिसकी कंपनें अभी भी पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में जीवित हैं। उन्होंने बताया वो अस्त्र किसी शरीर को नहीं, सीधे मन और चेतना को प्रभावित करता था। जैसे आज लोग फ्रीक्वेंसी और साउंड वेव्स की बात करते हैं, वैसे ही वैदिक काल में कुछ अस्त्र ध्वनि आधारित थे। ऋषि अगस्त्य सैनिकों को लेकर उत्तराखंड के घने बर्फीले क्षेत्र में पहुंचे। 3 रात तक वे एक गुफा के बाहर बैठे रहे। तीसरी रात पहाड़ों के भीतर से अचानक एक आवाज गूंजी। कोई शब्द नहीं, बस भारी कंपन। घोड़े वहीं गिर पड़े, सैनिकों के कानों से रक्त निकलने लगा। कुछ लोग चीखने लगे, वो आ रहे हैं, युद्ध फिर शुरू होगा। लेकिन वहां कोई नहीं था। ऋषि अगस्त्य ने तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला और एक विशेष वैदिक मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, पहाड़ की आवाज कमजोर होने लगी। फिर गुफा की दीवार अचानक टूट गई। अंदर एक विशाल धातु जैसा यंत्र रखा था, काला, जला हुआ, लेकिन उसके बीचों बीच नीली रोशनी तड़क रही थी। सैनिक डर गए। अगस्त्य ने कहा, यही है वो अस्त्र, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल शांत किया जा सकता है। उन्होंने उस यंत्र को छुआ नहीं, बल्कि उसके चारों ओर विशेष रेखाएं बनाई, वैदिक ध्वनियों से उसे निष्क्रिय किया। कहते हैं उसके बाद वो पागलपन अचानक बंद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरने से पहले अगस्त्य ऋषि ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी, कल युग के अंतिम चरण में जब मनुष्य फिर ध्वनि और कंपन की शक्ति से खेलेगा, तब ये अस्त्र दोबारा जाग सकता है। और सबसे डरावनी बात, कुछ पुराने ताम्रपत्रों में उस गुफा का स्थान लिखा गया था, लेकिन अंग्रेजों के समय वो रिकॉर्ड अचानक गायब हो गया। आज भी उत्तराखंड और तमिल परंपराओं में कुछ साधु दावा करते हैं कि हिमालय में एक ऐसी बंद गुफा मौजूद है जहां रात के समय अजीब कंपन सुनाई देते हैं। लोग उसे नाद द्वार कहते हैं, और जो भी बिना तैयारी वहां गया वो कभी सामान्य लौट कर नहीं आया।